आज अपन इंडियन पॉलिटी प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे, जिसमें संसदीय पद्धति से लिया गया है और राष्ट्र का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्तियाँ पीएम के पास रहती है। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। और अपन अनुच्छेद की बात करें तो 75 अनुच्छेद जो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। अपन थोड़ा शॉर्ट चल रहे हैं रिवीजन के तौर पर। और कोई यदि लोकसभा में कोई स्पष्ट बहुमत न हो तो फिर प्रेसिडेंट पीएम की नियुक्ति अपने विवेक से करता है और जो बड़े दल का नेता भी होता है और 1 माह के भीतर उसको हासिल करने को होता है। और शपथ पद और गोपनीयता की प्राइम मिनिस्टर दिलाता है। कार्यकाल प्राइम मिनिस्टर का राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग होता है और किसी को भी सलाह हटा नहीं सकता। स्पष्ट बहुमत तब नहीं हटा सकता और अस्पष्ट हो तब हटा सकता है। जब हम इनकी शक्तियों के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करता है। हम पहले भी देख चुके हैं। और मंत्रालय आवंटन हो या फिर बदल हो, त्यागपत्र हो, राष्ट्रपति को सलाह देता है बर्खास्त करने की सलाह। ठीक है। और बैठक के अध्यक्ष निर्णय प्रभावी मंत्रियों की गतिविधि नियंत्रण निर्देशित समन्वय रखता है प्राइम मिनिस्टर और अपने पद से त्यागपत्र देख लो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मतलब बर्खास्त हो जाती है जब वो त्यागपत्र देता है। और संसद के संबंध में वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति को परामर्श देने में 17 या 17 दिन में होता है। और विक्टर की सिफारिश भी प्राइम मिनिस्टर करता है। सभा पटल होती है, वहाँ सरकार नीतियों का घोषणा करता है। और राष्ट्रपति के संबंध में यदि हम बात करें उनकी शक्तियों के, तो प्रशासन संबंधी हो या विधान विषयक वस्तु हो, उनकी जानकारी राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर देता है। और किसी भी विषय पर किसी मंत्री ने यदि भी निश्चय कर लिया है तो परंतु उस पर मंत्रिपरिषद विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति अपेक्षा करता है कि प्राइम मिनिस्टर उस पर विचार करे। और दूसरा, अटॉर्नी जनरल हो या सीएजी हो, यूपीएससी अध्यक्ष सदस्य की बात हो, उनके संबंध में परामर्श करता है। और अन्य कार्य तो अपन जानते ही है। विदेश नीति को मूर्त के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। सत्ताधारी का दल का नेता होता है। नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद उसका अध्यक्ष होता है। आपातकाल दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। और 74 आर्टिकल तक हम देखें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष समिति मंत्रिपरिषद होती हैं। और 75(1)(a) के अकॉर्डिंग हम देखें तो मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% अधिक होनी चाहिए। यह आज का रिवीजन था।